नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कैंसर। इंडिया का सर्वे कहता है कि लगभग एक टाइम पर प्रति वर्ष 7 से 8 लाख महिलाएं किसी न किसी कैंसर से जूझ रही होती हैं। और कैंसर के बारे में इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें से कई कैंसर ऐसे हैं जो स्क्रीनिंग के द्वारा प्रिवेंट किए जा सकते हैं और अगर आप वैक्सीनेशन लें तो उस कैंसर से बिल्कुल बच सकते हैं। लेकिन हम आम तौर पर जहां अपने बीपी और शुगर की चेकअप कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वैसे ही हम कैंसर के लिए कभी भी डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं और हमेशा उससे बात करने से कतराते हैं कि जैसे ये कोई बहुत ही छुआछूत की या कोई बहुत ऐसी बीमारी है जिससे हम कभी भी लड़ नहीं पाएंगे। पहले तो ये समझते हैं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर होता है एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल्स। मतलब कि आपके जो शरीर के सेल्स हैं, ट्रिलियन सेल्स आपके शरीर में हैं, उसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो एक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि वो अमर हो जाते हैं। अमर मतलब जैसे कि अगर हम समझें कि एक रेड ब्लड सेल जो है उसका साइकिल होता है 120 डेज का, वो 120 दिन के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और नए सेल्स बनते हैं। लेकिन अगर इसमें से किसी भी बॉडी पार्ट का कोई सेल ऑल ऑफ अ सडन एक निरंतर ग्रोथ की स्थिति में चला जाए या अमर हो जाए और समझ लीजिए कि जैसे सेल्स आतंकवादी की तरह बिहेव करने लगे कि वो जैसे आतंकवादी एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं और वो वहां घर बना लेते हैं, वैसे ही कैंसर कई बार एक ऑर्गन से स्प्रेड होता है। वो कभी लिवर में, कोई कैंसर ब्लड में या बोन में, मेटास्टेसिस जिसे हम कहते हैं, स्प्रेड होता है और वो वहां उस टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आज का वीडियो है अवेयरनेस के लिए कि विमेन में होने वाले वो 5 सबसे इम्पॉर्टेंट कैंसर हैं जिनके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल है जो हमने विमेन अवेयरनेस के लिए बनाया है, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो। हम हर तरीके के टॉपिक इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैं वो वार्निंग साइंस जो आप लेडीज को, हर महिला को ओवर 40 सबको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिसमें हमें कैंसर की जांच के लिए एक गायनेक को या एक डॉक्टर को मिले। तो सबसे पहले नंबर पे जो कैंसर आता है ऑल ओवर वर्ल्ड वो है ब्रेस्ट कैंसर। जो सेकंड नंबर का कैंसर है सीए सर्विक्स, या जिसे हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर से भी जानते हैं। तीसरे नंबर पर आता है इसमें ओवेरियन कैंसर, या जिसे हम अंडेदानी का कैंसर भी कहते हैं। कई बार हम जिसे नॉर्मल सिस्ट के तौर पर लेते हैं, अगर उसकी प्रॉपरली स्क्रीनिंग ना की जाए तो कुछ महिलाओं में ओवेरियन कैंसर होना भी संभव होता है, स्पेशली जिनमें ब्रेस्ट कैंसर नाम की एक जीन पाई जाती है जो कि इवन हेरिडिटरी होती है। फोर्थ नंबर पर हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं, जैसे कि ओरोफैरिंक्स का कैंसर या लिप का कैंसर। जिन लोगों में गुटखा खाने की आदत या पान या मसाला खाने की आदत रहती है, जिन महिलाओं में, उनमें हेड एंड नेक का कैंसर भी बहुत कॉमन पाया जाता है। और 5वां जो कैंसर है वो है कोलोरेक्टल कार्सिनोमास। इसके अलावा जो कैंसर महिलाओं में देखे जाते हैं वो है थायराइड का कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, लिवर कैंसर या फिर ब्लड कैंसर। अब इनमें से बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिनको अगर हम प्रॉपर स्क्रीनिंग के थ्रू चलें तो हम उन्हें होने से या पनपने से पूरी तरह से बच सकते हैं। जैसे कि दुनिया में या वर्ल्ड में कहें तो कई जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें स्क्रीनिंग का एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन अभी तक इंडियन सिस्टम में कोई प्रोटोकॉल एज सच नहीं
फॉलो किया जाता है, तो ये आपकी अपनी अवेयरनेस है कि आप स्क्रीनिंग करवाने अगर शुरू करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से या चीज़ों से बच सकते हैं। तो इस बात को लेकर आप अपने मन में डर बिठाने के बजाय स्क्रीनिंग के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्क्रीनिंग क्या है। स्क्रीनिंग वो कुछ टेस्ट होते हैं जो हम एज अ प्रोटोकॉल, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात की जाती है, जहां इंडिया में अनुमान ये है कि प्रति 8 मिनट में एक महिला ऐसी है जिसकी कैंसर सर्विक्स से मौत हो जाती है। तो इसलिए अगर इसका पूरा स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल हम फॉलो करें, या हम इसके लिए क्या टेस्ट हैं जिनसे हम समय रहने से पूर्व इसके बारे में जान पाएं और उसे स्टेज 1 पर ही डायग्नोज कर लिया जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए। यहाँ तक कि कैंसर सर्विक्स का वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि हमारी जो सरकार है वो शायद इसे प्रोटोकॉल में लेकर आएगी कि उसे स्कूली बच्चों को 9 से 14 साल की बच्चियों को शायद वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट करने की सरकार ने एक बनाया है प्रोटोकॉल। अब समझना ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि वो कौन से हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जो किसी कैंसर में उसका कारण बनते हैं कैंसर को करने में। जैसे सीए ब्रेस्ट के कुछ अलग कारण हैं, सीए सर्विक्स के कुछ अलग हैं, और ओवेरियन कैंसर के कुछ अलग हेरिडिटरी कॉजेज हैं, या कुछ अलग के स्क्रीनिंग टेस्ट रहते हैं। वो हम बारी बारी अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको अवेयरनेस देंगे। लेकिन आज उन 10 वार्निंग साइंस के बारे में बात करते हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मेरे शरीर में अगर मुझे ये तकलीफ हो रही है तो मुझे अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। इसमें नंबर 1 कारण है जो महिलाओं में बहुत कॉमन रूप से होता है और महिलाएं उसे बिल्कुल निग्लेक्ट करती हैं अगर वो पेरीमेनोपॉजल पीरियड में है या मेनोपॉजल पीरियड में एंटर कर चुकी हैं, वो है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। कई बार आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी माहवारी बंद होने वाली है, इसलिए मुझे पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, और होता ये है कि आपकी माहवारी बंद होने के टाइम पर ही यूट्राइन कैंसर का भी सबसे वो आपका एज ग्रुप होता है जिसमें यूट्रस का कैंसर भी मोस्ट कॉमन होता है। तो इसे कभी भी अपने आप डायग्नोज ना करने की कोशिश करें। आप जाएं हॉस्पिटल, जाके एक यूट्रस का आप स्कैन कराएं, अपने पेल्विस का स्कैन कराएं और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके मिलें। सेकंड जो एक सिम्टम होता है वो होता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। जैसे कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपकी डाइट सिमिलर है, आपकी एक्सरसाइज सिमिलर है, लेकिन आपका 4 से 5 किलो वजन अगर सिग्निफिकेंट वेट लॉस जिसे हम कहते हैं विदाउट एनी रीजन, तो भी आपको जाकर अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए कि आपके कोई टेस्ट ऐसे तो नहीं है जो उन्हें कैंसर के लिए भी स्क्रीन करना जरूरी हो। थर्ड जो कारण है वो है फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज, जो कि हर महिला को किसी न किसी एज ग्रुप में होता है और आमतौर पर वो वेजिनाइटिस ही होता है। पर अगर ये परसिस्टेंटली रहता है या आपकी माहवारी बंद हो चुकी है और तब भी आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है और आप उसके बारे में अगर बात करने से शर्मा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जरूर आप डॉक्टर के पास जाकर सलाह करें और प्रॉपर अपने आप को स्क्रीन करवाएं कि कहीं वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या यूट्राइन कैंसर का सिम्टम तो नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, फोर्थ जो कॉमन एक सिम्टम हो सकता है वो है कांस्टेंट टायर्डनेस। मतलब आप हर वक्त थके रहते हैं विदाउट एनी रीजन। ना आपको थायराइड है, ना आपका वेट कम है, ना आपका एचबी कम है, पर आप बहुत वीक फील करती हैं या थोड़ा सा काम करने के बावजूद आपको एक्सेसिव थकान होती है। उसके अलावा एक जो 5th पॉइंट है वो है लॉस ऑफ एपेटाइट। आपको भूख नहीं लग रही है, या आपको जो एक सिम्टम और है वो है आपको कांस्टेंट पेल्विक प्रेशर या पेल्विस में पेन होना, जो कि आपके किसी भी कारण से एक्सप्लेनेबल नहीं है। आप स्कैन कराते हैं, आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपको कांस्टेंट आपके नीचे के भाग में कांस्टेंट पेन रहती है, तब भी आपको प्रॉपर स्क्रीन करवाना चाहिए। उसके अलावा
सडन चेंज इन बाउल हैबिट्स, जैसे कि आपको अगर नॉर्मली आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं और आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, या नॉर्मली आपका स्टूल नॉर्मल है लेकिन अब आप कॉन्स्टिपेटेड रह रहे हैं कुछ टाइम से, तो भी आपको जो हमारे जीआई कैंसर्स हैं या कोलोरेक्टल कार्सिनोमास हैं उनके बारे में स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल या किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को मिले और अपना प्रॉपर कोलोनोस्कोपी या जो भी वो आपको एडवाइस करते हैं वो करें। इसके अलावा परसिस्टेंट अगर आपको नोजिया रहता है, इंडाइजेशन रहता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ या मेरा जी हमेशा मचलाता रहता है जबकि आपका एज नहीं है, आपके लिवर के टेस्ट ठीक है, इंडाइजेशन होना या कांस्टेंट नोजिया होना भी एक सिम्टम हो सकता है। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आपका वर्ल्ड पे नंबर 1 जो महिलाओं को तंग करता है वो होता है सीए ब्रेस्ट, या लंप होना आपकी ब्रेस्ट में या आपके निप्पल से कोई एबनॉर्मल या ब्लैक कलर का डिस्चार्ज हो या एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो, या आपके ब्रेस्ट की शेप में या आपके ब्रेस्ट की स्किन में अगर कोई चेंजेस है तो उसे मत इग्नोर कीजिए। ये लास्ट जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, आज की दौर में तो अभी रिसेंटली बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा हुआ कि जैसे अभी रिसेंटली हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर था, और वो खुद भी इसके बारे में बहुत अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहती हैं वो, और आपको बहुत कुछ उन्होंने अपनी कीमो के बारे में या अपने ट्रीटमेंट के बारे में उन्होंने रेगुलर अपडेट किया है और शेयर किया है। तो उनकी इस जर्नी से एटलीस्ट हम ये सीखने की कोशिश करें कि हमें अवेयर होना चाहिए कि कोई ब्रेस्ट में चेंजेस हैं या कोई और हमें प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में ज़रूर आप तत्पर रहें डॉक्टर के पास जाने के लिए। हो सके तो आप अपने जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं या आपके घर में बच्चियां हैं उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और स्पेशली मैं चाहूँगी कि 40 इयर्स के अबव जो महिलाएं हैं वो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में, अपनी मदर्स को ये वीडियो शेयर करें, ताकि हम इस कैंसर की लड़ाई में उनके साथ ज़रूर उनका साथ दे सकें और जितना हो सके उसे स्टेज 1 पर पहुंचने से पहले या स्क्रीनिंग पर ही पकड़ लें, और हो सके तो हम अपनी बच्चियों की वैक्सीन कराएं ताकि उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो और सेहत से भरपूर हो।